हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग अपनी लूसेंट जो अपनी बुक है उसका एक और प्लेलिस्ट जो है स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब जब हम लोगों ने इसको स्किल आईक्यू पे बनाया था, ठीक है, तो उस समय पे हम लोग फ़ोन से वीडियो मतलब सॉरी फ़ोन से हम लोग मतलब फ़ोटो खींच रहे हैं बुक का, और फिर बुक का एज इट इज़ बना रहे हैं, और फिर उसके ऊपर ज़्यादा लिख भी नहीं पाते हैं। तो अब आपको पता है कि आपके पीसी से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी बड़े अच्छे तरीके से। अभी मैं बहुत मतलब पूरा दम लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ करेंगे, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, बिकॉज ये जो है जिस भी तरीके से जो भी आपको दिख रहा है, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट फॉर द कंप्यूटर। जो एप्लीकेशंस होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट सब कुछ मुझे अकेले को ही करना पड़ता है, बिकॉज हमारी टीम तो है लेकिन दे आर बिजी, वो बहुत बिजी चल रहे हैं अभी। तो देखो, अभी हम जितना भी टाइम दे सकते हैं इसको तो उतना देंगे और चीज़ों को डेवलप करेंगे यहाँ पे और भी ज़्यादा, अगर आप लोग भी साथ दोगे। जैसे कि आप लोग अगर वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना, तो ये सब अगर चीज़ें करोगे आप लोग, तो फुल टू जो अपना फुल जो टाइम होगा हम सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब को देंगे या अपने फेसबुक पेजेस को देंगे। तो मतलब ये है कि समझ गए होंगे आप जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बातें आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया है, ठीक है, अलग कलर देने की कोशिश की है, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है या कुछ इस तरीके की बातें हैं, हाईलाइट कर रखा है उसको, या उसको डार्क एक तरीके से कर रखा है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे की है, एक एक चीज़ को टाइप करना, इस तरीके की चीज़ें करना। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे सिंपल और जो सरल बात है आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट में, इसमें है ना, मैं बहुत बार इसके रूल्स आपको करवाता रहता हूँ। स्किल आईक्यू पे मैंने बहुत आपके रूल्स जो है यहाँ पे करवाए हैं, जिसमें मैंने एसएससी के जो एग्ज़ाम्स शुरू कर रखे हैं, जैसे कि सीजीएल के जो पेपर करवाए हमने, सीएचएसएल के जो करवाए हमने, और अभी हम एमटीएस के वहाँ पे कर रहे हैं। तो सब में जहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की या सेंटेक्स की जहाँ पे भी बात आ रही है, तो उसका रूल जहाँ पे भी लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इस तरीके से रूल फिट हो रहा है। तो वो वाली चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है वहाँ पे, बट स्पेशली हम डेडिकेट करके पढ़ेंगे यहाँ पे सेंटेक्स को या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी बोल देते हैं इसको, अलग अलग नाम है, बट आपको फोकस करना है चीज़ों के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, बातों के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक जो चीज़ है ना, वो क्या है, बिल्कुल आप जीरो माइनस लेवल से जो बच्चा है ना उसकी तरफ से देखना है हमें चीज़ों को, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसका इंग्लिश मजबूत है तो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वाली चीज़ है। ओके, तो देखो, आपका होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर तो आपकी वर्ब होती है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है आपकी या हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो आएगी आपकी सिंगुलर, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट आता है प्लूरल, ठीक है, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। ये जो है बेसिक जो है बात है इसकी, इससे बेसिक इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमें कुछ रूल्स मिलेंगे, कुछ 110 रूल्स हैं यहाँ पे अप्रोक्स, ठीक है। ये रूल्स हमें पढ़ने हैं अभी, जितना भी टाइम लगेगा इनके लिए हमें पढ़ने का, ये सारे के सारे रूल्स हमें पढ़ने होंगे। देन आप डिसाइड करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा साथ के साथ ही हम एक्सरसाइज करेंगे इनका, ठीक है, साथ के साथ ही हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे ही रूल्स कंप्लीट होंगे तभी हम एक्सरसाइज करेंगे, मतलब इसको कंप्लीट करेंगे बुक को, चाहे पूरा साल लगे, कितना भी टाइम लगे, हम इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, एक एक पॉइंट कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा इस बुक को नहीं उठाएंगे। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहली बात आपको देखने को मिलती है कि आपका जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या है। इन अ सेंटेंस द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर पर्सन इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब क्या है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, हमें समझाने की बात कर रहा है
कि एक सेंटेंस में वर्ब जो है अग्री करता है जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ, उसके नंबर और पर्सन के साथ, तो उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इट मीन्स आपका वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ये ध्यान रखना है। ए सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एज अ डॉग बार्क्स एट नाइट ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका अ डॉग है उसके साथ आपका बार्क्स है, ही है, उसके साथ आपका इज है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका डॉग, अ डॉग अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आपके सिंगुलर वर्ब है। अगर ही यहाँ पे आपका सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब देखने को आपको मिल रही है। तो वही बात उसने कही है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। अब हम एक टेबल देखते हैं, एक्चुअली दो टेबल्स आएंगी। कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं यहाँ पे, ये वाले। ये टेबल बनाने में मुझे ये मान के चलो 1 दिन का टाइम लग गया। सर कितना तो इजी था। इजी आपके लिए था, जिसको पता है उसके लिए इजी था। मेरे से टेबल बने तो इधर ना लिख पाऊँ मैं या इधर ना लिख पाऊँ मैं, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, ठीक है। तो वही तो मैंने कहा कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं हम लोग, म्यूचुअली एक दूसरे को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो इधर आपके सिंगुलर वर्ब्स लिखे हुए हैं, मतलब जैसे कि आप प्रोनाउन ले सकते हो या आपके नाउन ले सकते हो, जो भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट के रूप में जो भी आएगा और वो सिंगुलर है तो उसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। इसका मतलब ये है। सेम इसी तरीके से है कि जो प्लूरल जो वर्ब है आपकी वो प्लूरल वर्ब लेगी, प्लूरल जो सब्जेक्ट है आपका वो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे कि डॉग्स बार्क एट नाइट, ये गलत है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो डॉग्स जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका दे प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। उसके साथ आपका प्लूरल आर जो वर्ब है वो आई है। डॉग्स के साथ जो है प्लूरल जो है आपकी वर्ब क्या आई है, बार्क यहाँ पे आई है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करके एक चीज लिख लो, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये आप नोट कर लें अच्छे तरीके से। जो भी वर्ब के साथ आपका एस, ईएस या फिर आईईएस ऐड होगा तो आपकी वर्ब बनती है सिंगुलर। आपकी वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर। जब भी नाउन के साथ आपका एस, ईएस या फिर आईईएस ऐड होगा वो आपकी बनती है प्लूरल, ठीक है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट बात है ये, थोड़ा सा उसको ध्यान रखने की जरूरत हम लोगों को है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने ऊपर देखा कि प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट थे, सिंगुलर वर्ब लिखी हुई थी, सेम एज इट इज आपके यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स और प्लूरल वर्ब्स हैं। अगर आपके प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो नाउन के रूप में आते हो, चाहे वो आपके प्रोनाउन के रूप में आते हो, तो उनको आपको क्या देना होगा, उनको आपको प्लूरल वर्ब देनी होगी, ठीक है। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कंफ्यूजन अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स। कुछ कंफ्यूजन होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं कई बार वर्ब्स को यूज करने में, तो उस चीज का थोड़ा सा एक हमें दो जो है बातें हमें बताई गई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या बातें ये बताना चाहते हैं। सबसे पहले रीजन एक करके बताया, नॉट टू जज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। उसको जज नहीं करना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को ज्यादा जज नहीं करके चलना है। दूसरी बात इन्होंने बताई, नोट टू जज अबाउट द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या बात है, द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, द पीपल ऑफ बिहार इज लेबोरियस। अब यहाँ पे एक चीज समझने की हम लोगों के लिए है क्या, द पीपल ऑफ बिहार है, ये आपका सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया इज, यहाँ पे लिख दिया आर। इसने बताया कि ये वाला सेंटेंस तो आपका सही है लेकिन ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। मतलब जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, द पीपल ऑफ बिहार, द ईस्ट ऑफ बिहार, द और ऑफ का जब कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और उसके पहले ऑफ के और पीछे आपको एक नाउन देखने को मिलता है, तो उसमें है ना डिसाइड किया जाता है इस नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो पहला जो द के साथ होता है ना, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि आपका ये किस तरीके से यूज किया जा रहा है, उसके हिसाब से आपकी ये प्लूरल वर्ब यहाँ पे आई है। जब इस तरीके के एक्सप्रेशन होंगे तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और देखो, फिर दूसरा सेंटेंस भी दिया है,
द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये सेंटेंस इज लगा के लिखा जब हमारा, कैटल के साथ जब इज लगाया तो गलत है, कैटल के साथ आर लगाया तो सही है। अब ये आपका क्या होता है, एक तो होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। अब ये आपका क्या है, ये एक जो है कलेक्टिव नाउन का काम करता है, ठीक है ना। बहुत सारे सेम टाइप के जो क्या बोलते हैं उनको, पशु इसमें इंक्लूडेड है ना, तो इसलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो आपका ये किसका काम करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, प्लूरल नाउन का काम करेगा। तो आपका उसके साथ प्लूरल वर्ब दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके हमारी बुक में चीज़ें लिख रखी हैं, उनको देखते हैं, कुछ नोट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। पॉइंट नहीं छोड़ेंगे एक भी, आप लोग विश्वास रखें कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चीज़ों को करने वाले हैं, इसका विश्वास आप लोग रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करोगे, जनरली हम लोग ऐड करते हैं एस ई एस और आई ई एस टू द एंड ऑफ ए नाउन फॉर प्लूरल। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, हम लोग नाउन के साथ एस ई एस और एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं या आई ई एस लगाते हैं, तो उसको हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं। वर्ब के साथ जब सेम यही ट्रीट करते हैं इसी तरीके से, तो हम उसको सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, जनरली वी ऐड एस ई एस और आई ई एस एक्सेट्रा टू द एंड ऑफ ए प्लूरल वर्ब फॉर सिंगुलर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, ओके। जैसे वर्ब के साथ राइट के साथ एस ऐड किया तो राइट्स बन गया, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ना कि प्लूरल। अब सेम ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, बेबी के साथ आई एस ऐड किया है, बेबीज बन गया, तो ये आपका सिंगुलर नहीं है, ये आपका प्लूरल है। अब आपको इसमें पहचान करनी आनी बहुत जरूरी है, इसीलिए आपका पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ब कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है, कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है। एक तो उसके यूज के हिसाब से पता चलेगा, एक उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से पता चलेगा कि वर्ब कब है, नाउन कब है। फिर आगे का अपना इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है रूल्स ऑफ वर्ब्स करेक्ट यूज। मतलब ऐसी कुछ बातें हमें ये बताने वाला है अब कि हम लोग जो है कैसे प्रॉपर तरीके से आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपका रूल नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से ही आपका जो है 110 जो रूल्स हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके असलियत में, ठीक है। देखो एक एक को प्रॉपरली देखते हैं। पहले कह रहा है कि एक सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक्स एज अ सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर नाउन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आपकी आएगी। द गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट, द गर्ल वर वेरी इंटेलिजेंट नहीं होगा, सिंपल था। आगे चलते हैं। दूसरा रूल कहता है कि आई जो है, जब उसको हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, देखो आई पर्सनल प्रोनाउन ही तो होता है, इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट बट टेक्स अ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि जो आई होता है उसको हम सिंगुलर वर्ब भी ट्रीट मतलब उसके साथ सिंगुलर वर्ब के साथ भी ट्रीट किया जा सकता है और प्लूरल वर्ब के साथ भी ट्रीट किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसको यूज कैसे किया जा रहा है या बात क्या है, सिचुएशन क्या है। देखो अभी सिचुएशन एग्जांपल से समझ में आएगी। आई एम एन एडवोकेट, ठीक है, आई वॉज अ स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे पास्ट में यूज कर रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट में यूज कर रखा है, ठीक है। अब देखो एक तो सिंपल सी बात ये जान लो, जब हम यू और जो है आई की बात करते हैं तो ये दोनों प्लूरल और सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं हम इनके साथ। लेकिन आई और वी की जब हम क्या बोलते हैं, हाँ आई और यू है, आई और वी छोड़ दो, आई और यू हैं आपके फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में आपके प्लूरल जो है ज्यादातर वर्ब लेते हैं, ठीक है, ओके, ये जरूरी चीज है। और जो आपका पास्ट टेंस आता है इसमें ये सिंगुलर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका पास्ट आ रहा है, ठीक है। और जब आई के साथ वर आ जाता है ना, आई के साथ वर देखने को मिलेगा आपको, पास्ट में ही जाएगा वो, लेकिन वहां पे आपकी जो है क्या हो जाती है, बिल्कुल कोरी कल्पना होती है। वहां पे क्या होता है, बिल्कुल कोरी कल्पना होती है, टोटल इमेजिनेशन होती है, काश ऐसा हो जाता, बट ऐसा हुआ ही नहीं। और इस तरीके की कोरी कल्पना होगी वो जो मतलब होने के नजदीक भी नहीं है, इस तरीके की कोरी कल्पना होती है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई हैव अ नोटबुक, अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट में आपका जो है यूज कर रखा है इसके साथ हैव। अब देखो आई गो टू स्कूल
एवरी डे, यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट में यूज कर रखा है। यहाँ पे ही गोज टू कह सकते थे हम, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट आ गया तो गोज बन गया ये, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। जो रूट फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो आपका प्लूरल फॉर्म होता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? यू आपका एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसको एक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है, ओके। और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब आती है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ये मैंने गलती कर दी क्या? पीछे मैंने आपको सिंगुलर भी बताई ना, नहीं, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से देख के, ठीक है, यहाँ से मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं सीखना, ठीक है। हो सकता है सीखना इंपॉर्टेंट है, आदमी जीवन पर्यंत सीखता रहता है, गलती किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ओके। इस बात पे फोकस नहीं करना, मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, उसके लिए लाइव सेशन रखते हैं हम लोग, वो लाइव में बातें करने का मैटर है। यू आर अ लॉयर, यू हैव स्टडीड जनरल इंग्लिश, यू आर स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखो हैव स्टडीड, ये आपका परफेक्ट टेंस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो है आपकी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, लेकिन आपका जब आई की बात की जाती है तो आई के साथ दोनों हो सकती हैं, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल है 4th, ये है नीड नोट और डेयर नोट या नीडंट, डेयरंट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, एक दो सेंटेंस पढ़ते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि बात क्या की गई है। ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड्स नॉट गो देयर, शी डेयर नॉट ओपोज हर हस्बैंड, सी डेयर्स नॉट ओपोज हर हस्बैंड। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है नीड, डेयर, डेयर्स्ट, नीडस्ट, ठीक है। अब देखो एक चीज इसने क्या कही थी, इसने कही थी कि नीड नोट या फिर डेयर नोट को हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म देंगे एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है इसका ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, बुक में जब आप देखोगे तो ऐसे लिखा मिल जाएगा, इनके नीचे ऐसे करके MVA, इसको मैं ऐड ही नहीं कर पाया इसलिए मैंने उनको हटा दिया। मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। देखो जब भी हम इनको नीड और डेयर को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं, देखो आपकी एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो ये इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, सेल, ये सब होते हैं, ठीक है, हैज, हैव, हैड, इस तरीके से, ठीक है, ओके। फिर आपके आते हैं मोडाल्स। कौन आते हैं? मोडाल्स आपके शुड, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, विल और शैल भी मॉडल्स में भी आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ये आते हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं आपकी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये होती हैं आपकी एक तरीके से टेंस डिसाइडर होती हैं, या इस तरीके की चीजें होती है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है और ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या चीज होती है। तो जब भी हम नीड नोट और डेयर नोट को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब के रूप में यूज कर रखा है? भैया इसको देख तो ले, ही नीड्स नोट लिख रखा है, नीड्स नोट तो यूज ही नहीं करते हम लोग, नीड नोट यूज करेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। अगर हमने नीड का नीड्स कर दिया तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कैसे है? देखो ही है, उसके बाद नीड के साथ नोट लगा रखा है, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख रखा है। अब यहाँ पे मेन वर्ब आपकी क्या है? गो है। अब ये मेन वर्ब से पहले आपका नोट है, नोट से पहले आपका क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब या मोडल के जैसा काम करते हैं आपके मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इंपॉर्टेंट है, समझ गए अच्छे तरीके से कि जब भी हम नीड नोट या डेयर नोट को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे, यानी कि जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, ऐसे जब उनका यूज हो रखा होगा तो हम उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से हम जो है ट्रीट उनको एक तरीके से करते हैं, ठीक है, विद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, दोनों वर्ब्स आपकी वहां पे देखी जा सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है नोट आपको देखने को मिल रहा है,
नोट में देख लेते हैं क्या बातें बताई हैं हमें। पहला नोट, नीड्स नोट और डेयर्स नोट आर नॉट यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। नीड्स नोट या डेयर्स नोट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बट डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज मेन वर्ब बोथ इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। डेयर्स और डेयर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों तरीके से आपका यूज किया जा सकता है। सॉरी नहीं, ठीक बोला है मैंने, गलती नहीं है। डेयर को जब मैं कहूंगा तो आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है, और जब डेयर्स कहूंगा मैं तो वो आपका सिंगुलर वर्ब है। इस हिसाब से बात कर रहा था मैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, जब भी हम डेयर और नीड को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं यूज करते, हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म यूज की जा सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है हम लोगों को। जैसे कि ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर और आपका डेयर्स जो है मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। डेयर आता तो ये यहीं पे गलत हो जाता, नीड नोट के साथ हो सकता है, नहीं तो ये आपका ऐसे यूज नहीं हो सकता। ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब आपको समझ में आया कि कब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है और कब इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ये डिफरेंसेस क्रिएट करने सीखने इंपॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को दे रखे हैं कि इन नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, शी नीड नॉट नीड मनी, आई डू नॉट नीड एन इंक पोट। अब देखो ये जो है तीसरा आ जाएगा फिर तो पॉइंट। अब यहां पे हमें क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा है ये, जब भी हम डज का यूज कर रहे हैं, नोट का यूज कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे डेयर मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। अब सर कैसे पहचाना, उसके पहले नोट दे रखा है, उससे पहले डज दे रखा है। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका क्या आता है, डज और डू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। सॉरी, नेगेटिव आ रहा है तो नोट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में आपका ये आता नहीं है, इसीलिए ऊपर जो है आपका क्या है, इस तरीके से हम देख रहे हैं इसको, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। तो ही डेयर्स किस लिए आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसलिए तो आया है। इसके यहाँ पे कोई भी ना तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, ना आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन आना है, डू और डज आना है, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में डू और डज आते नहीं है, तो वो वाली बात आपको देखने को मिलती है। तो इनको सेंटेंसेस को जब आप स्टडी करोगे अच्छे तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि डज जो है नोट, उसके साथ आपकी नीड जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हो रखी है, और डेयर भी आपकी मेन वर्ब के रूप में यूज हो रखी है, और नेगेटिव सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। सिंपल बात थी, बट मैं बिल्कुल माइनस बच्चे की तरफ से चल रहा हूं कि उसको भी समझ में आनी चाहिए। अगला क्या है, इन्फिनेटिव विद टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर डेयर नोट और नीड नोट। कैसे, ही डेयर नॉट टू ओपोज हिज फादर, ही डेयर नॉट ओपोज हिज फादर आएगा। अब देखो इसमें और इसमें गलती क्या है, इस सेंटेंस को गलत क्यों कहा गया, इसको गलत इसलिए कहा गया है कि जब भी हम इन्फिनेटिव विद टू की बात करते हैं, यानी कि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, वो यूज नहीं होगा। कब यूज नहीं होगा, जब डेयर और जो आपका जो क्या है डेयर नोट और नीड नोट लिख रखा हो। जब डेयर नोट और नीड नोट नहीं हो, यही सेम रूल आपको इन्फिनेटिव्स में, सॉरी नॉन फाइनाइट्स में भी देखने को मिल जाएगा। हमारा जो चैप्टर होता है नॉन फाइनाइट्स, ठीक है, ओके, यही सेम रूल आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके रूल्स हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, कहीं पे एडजेक्टिव में, कहीं पे कंजंक्शंस में, कहीं पे नाउन में, कहीं पे नॉन फाइनाइट्स में। तो वो वाली चीज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, सबसे पहला चैप्टर नहीं होता वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है, इतना सिंपल चैप्टर नहीं होता। ये सभी चैप्टर्स को करने के बाद आपका ये चैप्टर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी, ठीक है, ओके। तो देखो भाई क्या है यहाँ पे आपका, जब भी आप नीड नोट या फिर डेयर नोट का यूज करोगे तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना पड़ेगा इन्फिनेटिव विद टू का। वहां पे इन्फिनेटिव विद टू नहीं आ सकता, टू ओपोज नहीं होगा, सीधा ओपोज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट और फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डेयर नोट और नीड नोट हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। उधर से कहो इधर से कहो, बात एक ही है, ठीक है, ये चीज है।
दूसरा एग्जाम्पल भी आप रीड करके देख लेना, दिक्कत आई तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहा, इन्फिनेटिव विद टू इज यूज्ड आफ्टर डेयर एंड नीड इफ दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब इन द सेंस ऑफ टू बी ब्रेव इनफ टू डू and to require something or somebody because they are essential or very important respectively। यहां पे बात क्या कही मेरे भाई, इसने कहा कि इन्फिनेटिव विद टू को यूज नहीं करते हम नीड नोट या फिर डेयर नोट के साथ, ठीक है, लेकिन डेयर और नीड जब आपके मेन वर्ब के रूप में यूज कर रखे हो तो मैं उनके साथ टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर सेंस क्या निकलनी चाहिए उसकी सेंस निकलनी चाहिए कि कोई इतना ब्रेव है कि वो ये काम कर सकता है, या रिक्वायर है कोई चीज या कोई व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है या बात है कोई इस तरीके की, तो उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है, ओके। हाँ, ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, उसमें इतना साहस है, वो इतना कैपेबल है, वो इतना ब्रेव है कि वो इतना साहस कर सकता है कि उसके टीचर को अपोज कर सकता है। तो यहाँ पे डेयर्स जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हो रखा है, आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रखा है, तो आप उसके साथ इन्फिनेटिव विद टू लगा सकते हो। इसको भी आप नॉन फाइनाइट के रूल में इंक्लूड कर सकते हो, नॉन फाइनाइट भी आप यहाँ पे सीख रहे हो, ये मान के चलो, ठीक है, ओके। बाकी सब एग्जाम्पल्स आप देख लेना, दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। अच्छा, आगे का रूल क्या है, रूल नंबर 5, ये कहता है A suppositional sentence often starts with the if, as though, if only, suppose, I wish, we wish, he wishes, she wishes, etc। अगर मेरा suppositional sentence मतलब हम जिसमें suppose करके चलते हैं, मान के चलते हैं, कंडीशन कुछ पैदा होती है, तो वो जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इन सभी सब्जेक्ट से या वर्ब्स से, वर्ब्स भी साथ में एज ऐड कर रखी हैं, उसने कुछ में कंजंक्शंस ले रखी है, तो ये एक्सप्रेस करते हैं सुपोजिशन या इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में एक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा लेता है प्लूरल वर्ब, और जो प्लूरल वर्ब क्या होती है, वर होती है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ जो है सब्जेक्ट्स को और इम्पॉसिबल और सुपोजिशन कंडीशन को और वर्ब जो ले रहा हूं मैं वर, उसको मैंने डार्क कर रखा है। वो इसीलिए कर रखा है कि उस चीज के ऊपर आपका ध्यान जाए, या हाईलाइट एक तरीके से कर रखा है कि उसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। इसमें से कुछ बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। सुपोजिशनल जो सेंटेंसेस होते हैं आपके, वो इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, या फिर आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज से स्टार्ट हो सकते हैं। उसमें सुपोजिशन और इम्पॉसिबल कंडीशन जो कभी भी पूरी नहीं होती हो, या बहुत ही रेयर चांस है कि वो कंडीशन या वो बात पूरी हो, इस प्रकार के सेंटेंसेस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ विश आ रहा है, इसके साथ विशेज आ रहा है, तो उसके बाद आपकी जो है क्या ली जाने वाली है, वर उसके साथ जो है आपका लिया जा सकता है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिया जा सकता है, नहीं लिया जाएगा। सेंटेंस एक एक पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये। सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। इफ यू वर माई बॉस ही वुड सपोज सस्पेंड मी, अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। अब इसी सेम बात को आप मॉडल्स में भी पढ़ोगे, सेम बात को आप मॉडल्स के चैप्टर में भी पढ़ोगे जब मॉडल्स सीखोगे, ठीक है। अच्छा, इसी सेम बात को आप कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पढ़ोगे, ठीक है। इस सेम बात को आप टेंसेस में तो पढ़ते ही हो, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है। तो देखो ही के साथ आपका वर लगा रखा है। अब यहाँ पे वॉज क्यों नहीं लगाया सर, उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस कॉमन एरर में पूछे जा सकते हैं हमसे एग्जाम में। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। 9th क्लास के एग्जाम में भी आ सकता है, और आपका चाहे एनडीए का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, स्टेट का हो, कोई भी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम को डेडिकेटेड नहीं करके पढ़ा रहा, मैं बुक को पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे भी आप बैठोगे याद करोगे कि भैया ने हमें करवाया था, ठीक है, ये बात है। फिर क्या है, देखो इफ आया है आपका, इसमें से आपका इफ आ गया, ठीक है, यहाँ से ये इफ आ गया, उसके साथ आपका ही आया है, ठीक है।
ही आया है उसके साथ आपका, देखो यहाँ पे कंडीशन पैदा हो रही है कि अगर ऐसा होता तो वो मुझे सस्पेंड कर चुका होता, ऐसा कुछ जो है बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वॉज बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पैदा हो रही है। और कौन सी कंडीशन पैदा हो रही है? यहाँ पे इम्पॉसिबल कंडीशन भी बोल सकते हो इसको, सुपोजिशन मान के चलता हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये सोच के चल रहा है ऐसा। और एक्चुअल में आपको मैं बताऊं क्या, ऐसा हुआ नहीं होता, ऐसा हुआ नहीं होता, ऐसा सोच के चलते हैं, मान के चलते हैं, ऐसा स्पीकर या जो भी बोलने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आई बात। अब ये वाला सेंटेंस गलत क्यों है? यहाँ पे वॉज दे रखा है इसने, इसलिए ये गलत है। ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करता है, एज इफ, अब यहाँ पे एज इफ आया, इस पे फोकस करना है हमें, इस चीज पे एज इफ आया तो हमें फोकस करना है इस चीज पे, ठीक है। ही वर द हेडमैन ऑफ द विलेज, देखो वो मुझसे बात करता है कि यदि वो हमारे जो है गांव का हेडमैन होता, मान लो सरपंच होता, ठीक है, ये वाली बात। अब वो सरपंच है नहीं, ठीक है, अब वो सरपंच है नहीं, इसलिए यहाँ पे आपका कंडीशन पैदा हो गया एज इफ के साथ। इधर देखो टॉक्स दे रखा है, तो आप यहाँ पे वर लिखोगे, इसको देखोगे ही नहीं, इसको ही को देखोगे ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक इम्पॉसिबल कंडीशन आती है। और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन है जो कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है, ठीक है, ऐसी बात है। ओके, अगला सेंटेंस भी देखना चाहो तो देख लेना, क्योंकि पीछे जब मैंने स्किल IQ पे करवाया था तो वहां पे बोल रहे थे कि यू आर जस्ट रीडिंग, इस तरीके से हम भी रीड कर सकते हैं, ये है वो है। मैंने बोला तो नहीं है ना किसी को कुछ भी, तो एक एग्जाम्पल पढ़ के मैं आगे जा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनफ है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स सारे के सारे पढ़ने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आई विश ही वर द सरपंच ऑफ द विलेज। अब यहाँ पे सर कंडीशन का कहां से पता चल रहा है? आई विश से, आई विश से ही के साथ वर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि कंडीशन आ रही है यहाँ पे, सुपोजिशन आ रही है, सॉरी कंडीशन, हाँ इम्पॉसिबल कंडीशन भी बोल सकते हो, ठीक है, आ रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया, ही के साथ वॉज नहीं लगाया, वर लगाया। बड़े अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। फिर से नोट आ गया हमारा दोस्त, करते हैं उसकी भी बात। क्या है नोट में? ए कंडीशनल सेंटेंस भाई मैं इसको एडिट नहीं कर सकता ना, समस्या ये है। ए कंडीशनल सेंटेंस ऑफन स्टार्ट्स विद इफ, एज दो, व्हेन, अनलेस एक्सेट्रा। इट expresses real situation. In this sentence, a singular verb takes a singular subject takes singular verbs and a plural subject takes plural verb. देखो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं इन सब कंडीशनल वर्ड्स से, मैं इनको कहता हूं कंडीशनल वर्ड्स, ठीक है। इनसे जब सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं और उनसे हमें रियल सिचुएशन का जब पता चलता है कि स्थिति जो है बिल्कुल सच है, तो हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर इसके अलावा बात करें, अगर आपकी सिचुएशन रियल नहीं है, इम्पॉसिबल कंडीशन की बात हो रही है, तो आप सब्जेक्ट की तरफ देखना ही मत, वहां पे आप यूज करेंगे वर, ठीक है। क्लियर होगी ना बात? अब देखो क्या है, इफ आ गया, he comes here, I will help him। अब देखो he comes here, if he comes here, अगर वो यहाँ पे आता तो I will help him। अब ये एक रियल सिचुएशन है, ये एक रियल सिचुएशन है। अगर वो यहाँ पे आता, देखो ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये पार नहीं हो सकती थी, उसकी हेल्प क्या पता उसको छोटी मोटी हेल्प की जरूरत हो, क्या पता उसको बड़ी हेल्प की जरूरत हो, लेकिन एक आदमी की, एक इंसान की हेल्प कर सकता है। और अगर ये कह रहा है कि आई विल हेल्प हिम, तो डेफिनेटली ही विल हेल्प हिम, कर सकता था वो उसको हेल्प है ना, अगर वो आता तो हेल्प करता ना। अब ये कंडीशन यहां पे भी है, बिकॉज कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंडीशन यहां पे भी है, ठीक है, वो करता उसकी हेल्प अगर वो आता तो। ओके, ठीक है। रूल नंबर 6, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेता है। लीव लॉन्ग अवर डेमोक्रेसी, लीव लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लीव, लीव यहां पे आपकी वर्ब है, अवर डेमोक्रेसी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। गॉड सेव द पब्लिशर, द पब्लिशर आपका सब्जेक्ट है, सेव आपका वर्ब है, तो ये हमेशा
जो ऑप्टेटिव आपके सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपका सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। नोट बात करते हैं, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश समटाइम्स मे इज हिडन इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वी शुड अंडरस्टैंड इट। ये तो हमें वैसे भी पता होता है, मे का यहाँ पे लेना देना ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट होता ही है। आगे चलते हैं रूल नंबर 7 पे। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड is used as the subject of the sentence, it always takes plural verb। इस पे फोकस करना। Ravi and Kavi have done well in the examination। A boy and a girl love each other। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, अच्छा दो सिंगुलर नाउन्स जब जुड़े हुए हों एंड के साथ, सिंगुलर नाउन्स, ये ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन्स ऐसे इधर भी सिंगुलर नाउन इधर भी सिंगुलर नाउन, बीच में आपका एंड है और वो सब्जेक्ट के रूप में लिख रखे हो सेंटेंस के, वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। रवि एंड कवि दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं, रवि और कवि, एंड आपका बीच में है, दोनों को जोड़ के रखा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, तो यहां पे आपका हैव इसलिए आया है ये प्लूरल वर्ब। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सेम अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, अब यहाँ पे एंड है, दोनों तरफ आपका सिंगुलर नाउन है, लव जो है आपका क्या है, प्लूरल यहाँ पे आपका वर्ब देखने को मिलता है। समझ में आई? ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं। रूल नंबर 8, कुछ होते हैं पेयर वर्ड्स लाइक ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड फिश, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड experience, eggs and bacon, ham and long and short, sum and substance, bag and baggage, etc. are used as the subject of the sentence. It expresses one thing, an idea. It always takes singular verb। अब इसको देखो, बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। वैसे तो बहुत जो होशियार टाइप के बच्चे होते हैं उनको तो समझ में ऑलरेडी आ चुका है, बट मुझे समझाना है सबको, माइनस लेवल के बच्चे को, जीरो को नहीं, माइनस को। क्या है, इनको बोलते हैं पेयर वर्ड्स। क्या बोलते हैं? पेयर वर्ड्स, जोड़े वाले शब्द होते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का जब हिडन मीनिंग देखने के लिए जाओगे, दोनों को, ब्रेड और बटर को जब इकट्ठा करते हो तो रोटी, रोजी रोटी से रिलेट कर सकते हो आप लोग इजीली। ठीक है, राइस एंड करी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो वाली बात है। जब भी इन पेयर वर्ड्स को यूज किया जाता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और इससे हमें एक चीज का पता चलता है या फिर एक आइडिया का पता चलता है। बहुत सारे चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे आइडियाज के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक का ही पता चले तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेड एंड बटर है। तो इसमें ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीजें हैं। देखो ऊपर पढ़ के आए थे हम, एंड के दोनों तरफ अगर सिंगुलर नाउन दे रखे हैं और भाई ऐसे मत कर, देख मेरे को परेशानी होती है फिर ऐसे, अगर दोनों तरफ सिंगुलर नाउन है एंड के दोनों तरफ और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लिख रखा है, तो वो क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। सेम यहाँ पे चीज देख लो, एंड है, उस तरफ सिंगुलर है, इस तरफ सिंगुलर है, यहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब आ रही है। तो ये एक आइडिया को भी तो दिखा रहे हैं ना, ये वो वाली बात आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, समझ में आई ना ये चीज? और भी देखो, राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश, राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश। अब यहाँ पे क्या चीज है? ए पॉपुलर डिश से भी हम समझ जाएंगे कि एक पॉपुलर डिश जिससे एक का आइडिया डिनोट हो रहा है। तो आपका ये सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर वर्ब नाउन्स भी हैं, एंड के साथ भी जुड़े हुए हैं, बट आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक आइडिया को बता रहे हैं और पेयर वर्ड्स हैं। वहां पे सिंगुलर नाउन में पेयर वर्ड्स वाली बात नहीं हो रही थी। नोट दे रखा है, नोट कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है, इसमें एक पॉइंट दे रखा है एक्चुअली। इफ टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट and used as the subject of the sentence, it expresses class, always takes it as a plural verb।
जैसे कि अगर बात करो नोट, ये यहां पे आना चाहिए था। ओके, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन। देखो पेयर वर्ड्स हैं, मैं यही कह देता हूं, पेयर वर्ड्स हैं, ठीक है। जब वो एक आइडिया या एक जो है क्या, एक तो आइडिया, एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं इसको, एक एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, ठीक है, और एक सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे, उसके साथ आप जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। लेकिन पेयर वर्ड्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज या डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस को बताते हैं, एंड के साथ ही जोड़ रखे हैं, तो उनके साथ आपकी प्लूरल वर्ब यूज हो सकती है। जैसे कि टाइम एंड टाइड जो है आपके क्या हैं, पेयर वर्ड्स हैं, बट दोनों के दोनों जो है टाइम और टाइड को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों वेट नहीं करते आदमी के लिए, दोनों की बात हो रही है, दोनों वेट नहीं करते, ना तो टाइम वेट करता ना टाइड वेट करता, इसीलिए आपका यहाँ पे जो है ये वेट्स लिख रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ये वेट आ जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे है सेंटेंस, ये रहा, ये वेट आ जाएगा यहाँ पे, वेट्स नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये सेम एग्जांपल्स हैं, आप जो है चेकआउट करके देख सकते हैं। ये जो है आपके एक्सप्रेस करके बता रखे हैं, आप लोग एक्सप्रेशन चेकआउट कर सकते हो, दिक्कत आए तो मुझे बताना जरूर से। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं और पेयर वर्ड्स के रूप में हम उनको यूज कर रहे हैं, जिसमें एंड के साथ हम उनको जोड़ रहे हैं और प्रोसीड कर रहे हैं किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, और एक सब्जेक्ट के रूप, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, वो फंक्शन करते हैं एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आपकी यूज करनी होती है आपको। समझो क्या बात कही गई है। मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। अब यहां पे समझो क्या चीज है, बात आ गई माई के ऊपर, एंड के ऊपर, और फैमिली रिलेशंस को दिखाने वाले वर्ड्स के ऊपर। अब यहां पे जो फैमिली रिलेशन दिखाने वाले वर्ड्स कौन से हैं, मदर एंड फादर। एंड जो है आपका जोड़ रहा है इन दोनों को, लेकिन एक वर्ड जो है आपका उससे पहले आपका लिखा हुआ है माई। माई जो कि क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, समझ में आई बात, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के रूप में लिख रखे हो सेंटेंस के, तो आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसके साथ आपकी प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। सेम ऐसे ही आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली। अब यहाँ पे वांट्स नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, फैमिली रिलेशन दिखा रहे हैं, एंड के साथ जुड़े हुए हैं, एक जो है फैमिली रिलेटिव या फैमिली रिलेशन को दिखाने वाले वर्ड के पहले आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रखा है, और वो सब्जेक्ट के रूप में है सेंटेंस के, तो आपका प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे समझा रखे हैं, आप लोग समझ लेना, दिक्कत आए तो मुझे बताना। वैसे मैंने हिंदी में आपको ये बात बता दी है। अगला रूल क्या है, रूल नंबर 9, अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं वो ज्वाइन कर रखे हैं एंड के साथ, और पहला जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ आर्टिकल ए एन या द में से लगा रखा है, या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रखा है, जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन में, और उनको सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लिख रखा है, और इनसे हमें सेम पर्सन का मतलब पता चलता है, डिनोट करता है सेम पर्सन को, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। समझो एग्जाम्पल के द्वारा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। अब देखो यहाँ पे एक बात है, दो सिंगुलर नाउन है, एक तो प्रिंसिपल है, एक सेक्रेटरी है, एंड के साथ जोड़ रखे हैं, एक के पहले आपका आर्टिकल द लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता था और आपका आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, आर्टिकल। तो यहाँ पे आपका इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो ये प्रिंसिपल और सेक्रेटरी ये एक ही बंदा है। दोबारा बोल दूं मेरी बात, ये प्रिंसिपल है, ये सेक्रेटरी है, एंड के साथ जुड़ रखा है। इसके पहले हमने, चाहे यहाँ पे सेक्रेटरी लिख लो आप, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे सेक्रेटरी लिख लो, सेक्रेटरी की जगह पे प्रिंसिपल लिख लो, डजेंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस चीज का है कि दो सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड के साथ जोड़ रखे हैं,
एंड एक सिंगुलर नाउन से पहले आपका आर्टिकल द या पोजेसिव एडजेक्टिव लिख रखा है तो और वो सब्जेक्ट के रूप में है सेंटेंस के, तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक सेम पर्सन को डिनोट कर रहा है। एक ही आदमी सेक्रेटरी भी है और वही आदमी प्रिंसिपल भी है, तो यहां पे आपका वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। यहां पे प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। ये सेंटेंस इसीलिए गलत है। ठीक है, सेम सेंटेंस में सेम एक्सप्रेशन मिलेगी, करना मुझे बताना फिर दिक्कत आए तो। यहां पे इसका दूसरा अपोजिट रूल है क्या है? दो सिंगुलर नाउन है, जोड़ रखे हैं एंड के साथ, और आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव जो है एक दोनों से पहले लगा हुआ है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रखे हैं, वो दो अलग अलग आदमियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल आपकी वर्ब आएगी। सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, समझो इस बात को। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। अब यहाँ पे सर आपने वर क्यों लगाया? यहाँ पे वर्ब मैंने इसलिए लगाया, प्रिंसिपल भी सिंगुलर वर्ड है, सेक्रेटरी भी सिंगुलर वर्ड है, एंड के साथ भी जोड़ रखा है, इसके पहले आर्टिकल द लगा दिया, इसके पहले भी आर्टिकल द लगा दिया, या पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता था। कौन से के पहले भी हो सकता था? दोनों में से एक एक भी हो सकता था, दोनों पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों आपके आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट ये बात कंफर्म है। और ये आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है। इसका मतलब क्या है? एक बंदा तो सेक्रेटरी है और दूसरा बंदा प्रिंसिपल है, इसलिए यहां पे प्लूरल वर्ब आपकी ली जाएगी। सेम सेंटेंस वहां पे लिख रखे हैं, सेम सेंटेंस यहां पे लिख रखे हैं, उन्हीं के प्लूरल्स बना के बता रखे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके यहां तक रूल, 10 रूल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको मिलेंगे, उसमें फिर हम 10 रूल करेंगे, 20 रूल्स तक ऐसे होगा, ऐसे ही चलेगा आपका। अच्छा, जो ये आपका चैनल है, ये हमने 3D लर्निंग एकेडमी हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का जींद है, उसमें हमने बना रखी है ये। ठीक है, फिजिकल एकेडमी है ये हमारी। ठीक है, तो उसके नाम से हमने शिक्षा और अध्ययन को नाम चेंज कर दिया गया है, ये नाम हमने इसका रख दिया गया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे और टीचर्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है, स्किल IQ पे भी पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता, बट यहाँ पे भी पढ़ाएंगे, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फिर शेयर तो ज़रूर कर दोगे, चाहे आपने फेसबुक पे देखा हो, चाहे आपने यूट्यूब पे देखा हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा, जिसमें अगले 10 रूल्स की बात करेंगे। बाद में आपको ये वीडियो कंबाइंड के रूप में दे देंगे। एक साथ एक चैप्टर बनाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, दैट इज़ वाई वी डिसाइड इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, ओके। जिसको जिस तरीके से देखना पसंद है वो उसी तरीके से आपका देख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।